अब मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जो भारत में हो रही एक ऐसी क्रांति के नायक हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। इस नायक के बनाए हुए तकनीक के आधार पर वो एक ऐसे शौचालय का निर्माण कर रही हैं जो भविष्य है पूरे इस तकनीक का। लोकेंद्र सिंह डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है ग्वालियर में, डीआरडीई डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के, उसके वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं लोकेंद्र सिंह। आप जानते हैं कि रेलवे में लाखों शौचालय हैं और इसको लेकर रेलवे पिछले कई दशकों से जूझ रही है कि कैसे इन शौचालयों को उपयुक्त बनाया जाए जिससे पानी की बर्बादी ना हो और इन शौचालयों में जो मलमूत्र हैं उसके रसायन की वजह से पटरियां, नट बोल्ट ये सब गल जाते हैं जो कई बार दुर्घटना के कारण होते हैं और इनको दुरुस्त करने में रेलवे को हर साल कई 100 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इनकी क्रांति हो सकता है कि आपके दफ्तर तक पहुंचे, आपके मोहल्ले तक पहुंचे, हो सकता है आप पहुंच गई हो पर आपको पता ना हो। लोकेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जो बायोडाइजेस्टर टॉयलेट बनाया, हाँ जी, इस तकनीक को क्या ये दुनिया में पहले से मौजूद थी? ये जो तकनीक है 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जैसे कि आपने देखा होगा गोबर गैस प्लांट्स होते हैं, मूल रूप से ये बैक्टीरिया उसी तरह के होते हैं। अच्छा। पर सवाल ये होता है कि उन बैक्टीरिया को हम अपने हिसाब से प्रॉपर सिलेक्शन कर लें। हाँ। और अपने यूज के हिसाब से उसे परिवर्तन करके इस्तेमाल कर सके। हाँ। तो हमने बेसिक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है पर उसको शौचालय के हाँ। ये जो समाधान के जो वेस्ट होता है उसके निष्पादन के लिए उसे हमने टेक्नोलॉजी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है। तो आपने एक ऐसी बैक्टीरिया बनाई, हाँ जी, जो मल मूत्र को वो खा जाती हाँ है जी, ना? हाँ जी, और जिससे वो जमीन पे नहीं गिरती है और बच जाती है। हाँ। करीब 1988 के करीब सियाचिन ग्लेशियर ऑक्यूपाई किया गया था। तो सबसे पहले हमें ये चैलेंज मिला था कि वहाँ -40 और -50 डिग्री टेम्परेचर होता है। हाँ। तो उन्होंने भिन्न भिन्न तकनीक उसमें इस्तेमाल करके देखी थी। इंसिनरेशन किया गया, केमिकल ट्रीटमेंट करे गए, पर वो समाधान नहीं थे। तो हमसे कहा गया क्या आप ऐसे बैक्टीरिया डेवलप कर सकते हैं, तकनीक विकसित कर सकते हैं कि जो वहां उनकी जो है वेस्ट ट्रीटमेंट कर सके। हमने उसे चैलेंज की तरह लिया, आप जुनून कह सकते हैं या प्रेशर कह सकते हैं कि हमारे मॉरल ड्यूटीज थी कि हमें कुछ ना कुछ करें, इसको करें। हाँ। बना। और हाँ, प्रधानमंत्री ने जो नई दिल्ली के इलाके में जिस बायो टॉयलेट का उद्घाटन किया था, हाँ, वो भी आपकी ही तकनीक? हाँ जी, 2 साल पहले जो किया था वो हमारी तकनीक पे आधारित था। तो आपने जब ये टेक्नोलॉजी बना दी तो इसका रेलवे ने किस तरह से इस्तेमाल किया, उसमें किस तरह का बदलाव आ रहा है? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपन डिफिकेशन सिस्टम है रेलवे, तो ये रेलवे है। हाँ। क्योंकि सब ट्रैक पे गिरा दिया जाता है, सुबह के टाइम वहाँ नाश्ता भी लोग ऐसे करते हैं और नेचुरली ये सब चीजें बीमारियों को भी वो विकसित कर सकते हैं। रेलवे के लिए क्यों नहीं? रेलवे के लिए तो रेलवे ने टॉयलेट लगाए हैं बायोडाइजेस्टर। हाँ, अभी तक हमारा उनसे MOU साइन है और ये करीब 50,000 बायोडाइजेस्टर अलग अलग कोचेज में लग गए हैं। हाँ जी, हाँ, और बड़े अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है कि हमने 50,000 लगा दिए हैं। हाँ जी, और भी लगाने वाले हैं और इस साल 1 लाख और बायोडाइजेस्टर लगने हैं। तो ऐसा टारगेट है कि 2 अक्टूबर 2019 तक आपको कोई कोच ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि बायोडाइजेस्टर ना लगे हों।